मुझे अपनी बहन से कोई ख़ास लगाव नहीं था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन कभी उसके घर जाने का मौका नहीं मिला। बस माता पिता ही उससे मिलते थे। मुझे उसके हाल चाल की कोई खबर नहीं थी। कभी कभी वो मायके हमारे घर आती थी और जाते समय माँ उसे कुछ न कुछ सामान देती थी। यही बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी मुझसे शिकायत करने लगती कि मेरी माँ मेरी कमाई के पैसे उड़ा रही है। जब बहन आती है तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती, कुछ न कुछ देती है। मेरी पत्नी की ये बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपनी माँ के पास गया और उनसे पूछा, माँ, ये सब क्या है? मैंने उन्हें बताया कि उन्हें बहन के घर कुछ सामान देने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने मुझे ध्यान से सुना और फिर कहा, तू इसे नहीं पसंद करता, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरी बहन की मदद करना भी तू नहीं भूल सकता। इस जायदाद पर जितना तेरा हक है उतना ही इसका भी है, लेकिन ये बात वे कभी जताती नहीं है। माँ ने मुझे समझाया कि अपने परिवार के सदस्यों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। ये बातें सुनकर मैं सोचने लगा। आखिरकार बहन मेरे कमरे में आई और बोली, भाई, तू ज़रा मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दे, मुझे अपने घर जाना है। मन ही मन में मैं खुश हो गया, पर दिखावे के लिए मैंने कह दिया, थोड़े दिन और रुक जाती ना। बहन ने कहा, नहीं, कुछ दिन बाद बच्चों के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी, और वो अपने ससुराल वापस चली गई। पिताजी के देहांत के बाद हमने बंटवारा किया और उसमें बहन को भी उसका हिस्सा दिया। वे कुछ लेकर नहीं गई, वो चुप रही, लेकिन हम सभी जानते थे कि वो दुखी है। मेरे साथ बहुत परेशानी चल रही थी। पत्नी को बड़ी बीमारी हो गई थी। इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। एक दिन बहन घर आई। वे मेरे पास आकर बोली, भाई, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। उसने मुझे सोने की बालियां और हाथ के कंगन दिए। कहा, ये कंगन और बालियां ले लो, इससे घर का सामान और भाभी का इलाज करवा लो। वे अपने घर चली गई। एक दिन मैं उससे मिलने उसके ससुराल गया। मैंने देखा वे कड़ी धूप में खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का ध्यान रख रही थी, और हमारा भी। उसका छोटा सा मकान और वही पुराने कपड़े, पैरों में टूटी हुई चप्पल। उस दिन मुझे एक भाई होने पर दुख हुआ। मैंने बहन को कभी समझा ही नहीं, उसे जानने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि हम सभी एक ही परिवार के हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैंने उसे उसके कंगन और बालियां वापस कर दिए और कहा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी बहन हो। भाइयों, अगर आपकी भी कोई बहन है तो कभी कभी हालचाल पूछ लिया करो, क्या पता उसको आपकी ज़रूरत हो। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।